हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय शांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे इस भेजे हुए वीडियो को रेगुलर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हम तक पहुंचाने का कृपा करें। जो भी प्रॉब्लम हो, पूरे केमिस्ट्री में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप मेंशन करें ताकि उस प्रॉब्लम को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। और स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे कह रहे थे लाइव क्लास के लिए, तो लाइव क्लास में ज़रूर मैं सामने आऊँगा। फ़िलहाल अभी मेरे इस भेजे हुए वीडियो को आप रेगुलर देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें सूचित करें। आज बच्चों पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्या पढ़ाया था, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है। आप गौर से बोर्ड को देखें, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। तो हम लोग नोट करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है बच्चों पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। इसमें पॉली साहब कहे थे कि किसी भी एलिमेंट में जो एटम होता है, एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होते हैं। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 3 क्वांटम नंबर समान हो सकता है पर एक क्वांटम नंबर हर हाल में डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट करते हैं कि इस कंसेप्ट का प्रतिपादन पॉली साहब किए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिस कंसेप्ट वाज गिवन by वोल्फगैंग पॉली, इनका पूरा नाम है पॉली, इन 1926। hence it is called पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। कहता है इस सिद्धांत को सबसे पहले पॉली साहब बताए, है ना, इसलिए इनका जो है 1926 में। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom can have the same set of 4 क्वांटम नंबर। अब बच्चों यहां देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की नहीं होती है। क्या, कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, एक सेट का चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते हैं। अब n का मान 1 लेंगे, ठीक है, तो n का मान 1 लेंगे तो l बराबर 0 होगा, m बराबर 0 होगा, s बराबर क्या होगा, ±1/2। क्या सही है? आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और ध्यान देंगे।
only 2 electron may exist in the same orbital, and these electrons must have opposite sign। कहता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट साइन, और दोनों का इलेक्ट्रॉन अपोजिट, चूंकि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। इस चीज को बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगा और बहुत ही आसान है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हीलियम को। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। 2 एटॉमिक नंबर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप सजाते हैं तो 1s2 होता है कि नहीं। अब s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं। और इसमें कई इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का अपोजिट साइन होता है, एक ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप देखिए क्लॉकवाइज के लिए यानी n इजकल टू क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में है n का मान 1 होगा और n का मान 1 है तो इस s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल में l का मान क्या होगा? 0 है। मैंने पिछले क्लास में बताया है कि l बराबर 0 है s ऑर्बिटल, l बराबर 1 है p ऑर्बिटल, l बराबर 2 है d ऑर्बिटल, l बराबर 3 है f ऑर्बिटल। अब देखिए l का मान 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m l से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर से को रिप्रेजेंट करता है। भी मैंने बताया था ये सेल है, ये सब सेल है, ये क्या है? ऑर्बिटल है। और स्पिन क्वांटम नंबर इसको भी m s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? +1/2 होगा कि नहीं। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट है यानी l का मान 0 होगा, l का मान क्या होगा? 0 होगा और s स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? -1/2 होगा कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ आप देखिए कि इस सेट का चारों क्वांटम संख्या समान है? नहीं समान है, ये दोनों में ये तीनों लगभग समान है, लेकिन एक हर हाल में क्या है? डिफर हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे हम लोग मैग्नीशियम को लेते हैं, Mg कै नंबर पर है? 12 नंबर पर है। और 12 नंबर पर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सजाइएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 है कि नहीं। अब एक ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये ऑर्बिटल है, इसमें हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब p है तो p के लिए क्या बनाएंगे? 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि p
px होता है, py होता है और pz होता है और सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो दो। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पॉली साहब बताए थे कि किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होते हैं। अब 3s का बनाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ए तीसरा ऑर्बिटल है। अभी इसको हम यहाँ ले आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जगह स्पेस नहीं रहने के कारण इसको नीचे ले आते हैं। इसका दो पार्ट लीजिए, इसका भी एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एन का मान क्या होगा स्टूडेंट इसमें? यहाँ देखिए क्या है, तीसरा ऑर्बिट है, इसलिए एन का मान 3। अगर इसको लेंगे तो एन का मान 2 होगा, इसको लेंगे एन का मान 1 होगा। और एल में क्या लिखेंगे? हालांकि एन का मान 3 होता है तो एल बराबर होता है 0 1 2, लेकिन यहाँ सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन है और एस इलेक्ट्रॉन में एल का मान क्या होगा? 0 होगा। और एल का मान 0 होगा तो एम एल का मान क्या होगा? क्या होगा बताइए? 0 होगा। और m यानी स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, इसमें भी हम लोग देखते हैं n का मान 3 है, l का मान 0 है, m का मान 0 है, m l कर दीजिए और m s का मान इसमें -1/2 है। तो आप देखिए किसी भी एलिमेंट में आप ले सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए चारों क्वांटम संख्या समान है? नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर कैन बी आइडेंटिकल बट 1 इज ऑलवेज डिफरेंट। कहता है 3 हो सकता है, वो भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन एक हर हाल में क्या होगा? डिफरेंट है। यही पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। अब है बच्चों, अभी मैंने बताया कि एक सेट का चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि 3 सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर कैन बी आइडेंटिकल बट 1 इज ऑलवेज डिफरेंट। तो इसको नोट कर लिया जाए स्टूडेंट। 10 it is seen, 10 it is seen that the three quantum number are same for the two electron of helium, but it differ in one quantum number। अब यहाँ देखिए कहता है 10 इस प्रकार से इट इज सेन दैट द 3 क्वांटम नंबर आर सेम। इस प्रकार से कहता है 3 क्वांटम संख्या क्या है? समान है। फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने पहले बताया 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज नॉट आइडेंटिकल। एक सेट का चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से हमें पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉनों में जो है 3 क्वांटम संख्या का सेट जो है समान हो सकता है। बट कहता है कि फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम बट इट डिफर्स इन 1 क्वांटम नंबर, लेकिन एक क्वांटम नंबर क्या होगा? डिफर होगा। इसी के साथ इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आपको समझ में आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज सेम या आइडेंटिकल। कहता है कि किसी भी परमाणु में हीलियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए,
नियोन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, फ्लोरीन, किसी भी कोई भी एटम ले लीजिए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होते हैं। कहता है एग्जाम्पल से ये प्रूफ किया गया, क्लियर हो गया कि 3 क्वांटम नंबर आर इन द सेम बट 1 क्वांटम नंबर इज ऑलवेज डिफर। कहता है 3 क्वांटम संख्याएं जो है समान हो सकते हैं, लेकिन 1 क्वांटम नंबर क्या होगा, हर हाल में डिफर होगा। तो आपको समझ में आया। इसी के साथ स्टूडेंट आज जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समाप्त हुआ और अगले क्लास में हुंड्स रूल को लेकर आएंगे। हुंड्स रूल भी इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन ही उसमें है। जैसे पिछले क्लास केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। और हुंड्स रूल में बताया गया किसी भी ऑर्बिटल में जब समान इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एनर्जी भी उसका समान होगा, स्टेबिलिटी भी अधिक होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसका मैक्सिमम होगा। तो डिस्कस करेंगे हम लोग हुंड्स रूल का अगले क्लास में। इसी के साथ बच्चों धैर्य से आप धैर्यपूर्वक किसी भी चीज़ को पढ़िए, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, है नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद।